हाँ तो बच्चों मिल गए अपन नए क्वेश्चन के साथ। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इन द डिसोसिएशन H2A एक एसिड दिया हुआ है आपको, ये चेंज हो रहा है मतलब डिसोसिएट हो रहा है H+ और Ha- में। जैसे देखना बेटा, कोई भी मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस होता है वो एक बार में डिसोसिएट हो जाता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो, वरना फिर उसका अल्फा वगैरह निकालते हैं अपन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा करते हैं। जैसे मान लो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ तो अपन इक्विलिब्रियम वाला एरो नहीं लगाएंगे, नॉर्मल एरो लगाएंगे, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन ना होकर रिवर्सिबल होती है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अगर अपने पास डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड है, तो वो कभी भी एक बार में अपने सारे H+ नहीं देगा, एक एक करके बहुत सारी स्टेप। जैसे 3H+ है तो 3 स्टेप में H+ देगा। उसके पास 2H2 है ना, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि H2 है, जैसे H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, तो वो 2 स्टेप में जाके H+ देगा। तो वहाँ पे अपन इसका क्या निकालते हैं बताओ, K1 K2, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 हो जाएगा। ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है, इसको लिखने का तरीका वही होता है। K1 इक्वल टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय Ha माइनस अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा H2A। यहाँ पे इसके लिए जो K2 आएगा, राहु केतु वाला केतु नहीं है, K2 है ये, यहाँ पे आ जाएगा H+ और A-2 और अपॉन में आ जाएगा Ha-1। चीज़ वही है। ठीक है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है। पर बात ये पूछिए आपसे कि K1 ज़्यादा होगा कि K2 ज़्यादा होगा, K1 इक्वल होगा K2 के, या K1 छोटा होगा K2 से, या K1 बड़ा होगा K2 से, या फिर ये K1 जो है ऊपर वाला वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसके बारे में देखो अपने को कैसे देखना पड़ता है। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी समझने की चीज़ है। ये अच्छा एसिड है या ये अच्छा एसिड है। देखो एसिड जितना अच्छा होता है उसका Ka देख लो, या उसको इन्होंने यहाँ पे K1 K2 बोल दिया। ठीक है, इसको Ka1 भी बोल सकते थे। ठीक है, K1 भी बोल दिया, ये सब चीज़ें दे रखी है। वैसे K नहीं बोल के, क्योंकि यहाँ K1 K2 दोनों ही एसिड के लिए है, इसलिए इसको K ना बोल के Ka1 बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एसिड जितना अच्छा होगा उसका Ka1 उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे H2 है, ये अपना एक H+ देता है और Ha-1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर ये Ha-1 अपना एक और H+ देके A-2 में चेंज होता है। तो वही कंसेप्ट है। देखो इसके पास क्या कोई चार्ज है नेगेटिव? नहीं है, ये H+ दे देगा बड़े प्यार के साथ। ठीक है, तो इसका K1 ये हो गया, K1 जो भी वैल्यू होगी। फिर उसके बाद Ha-1 है, क्या इसको H+ देने में आसानी रहेगी या मुश्किल से देगा ये? देखो इसके पास पहले से कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज। तो जब ये H+ देगा तो यही -1 चार्ज इस H+ को रोक रहा होगा। बोलेगा भैया मैं तो नहीं जाने दूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, H+ को A-2 के साथ अट्रैक्शन होगा, तो ये बेटर रहेगा। बनना ये, तो वो चाहेगा इस स्टेट में रहना, ना कि इस स्टेट में रहना, क्योंकि इसके ऊपर अब -1 चार्ज है, ये H+ को जाने देगा ही नहीं, जाने नहीं देगा। तो ये वाला जो एसिड है ये हो जाएगा अपना वीक एसिड, और ये हो जाएगा, पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह तो है नहीं, समझ जाना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है। तो ये वाला एसिड जो है ये इससे, इस वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये चाहेगा मैं फटाक से H+ दे दूँ, ये चाहेगा मैं धीरे धीरे H+ दूँ, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका K1 ज़्यादा, और ये वीक एसिड है इसका K2 कम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, K1 ग्रेटर देन K2। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लो, फिर आगे थोड़ी सी एक चीज़ समझाता हूँ। मैं हट गया हूँ जगह से, अपनी जगह से हट जाता हूँ। अब देख लो, फिर एक छोटी सी कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। जैसे देखना, मेरे पास H3X है, H3X टूटेगा H+ और H2X-1 में। अब देखो फिर भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम एरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा H2X-1, इसमें से एक और H+ निकलेगा और ये टूट जाएगा HX-2
2 में। फिर यही HX-2 तीसरी स्टेप में जाने के बाद क्या देगा, H प्लस देगा और X-3 यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, ये हो जाएगा Ka1, ये हो जाएगा Ka2, एसिड है इसलिए A लिया है, बेस होता तो B लेता, यहाँ हो जाएगा Kb, सॉरी Kb नहीं रहे, बोलते बोलते लिख ही देते हैं चीज़ों को कई बार, Ka3। देखो इसमें से जो सबसे अच्छा एसिड है वो ये होगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर ये थोड़ा वीक हो जाएगा और ये हो जाएगा वीकेस्ट एसिड। रीज़न समझ लो, वही रीज़न है, इसने अपना एक H प्लस दिया, H2X-1 में चेंज हो गया, अब इसके ऊपर एक -1 चार्ज आ गया, तो ये एक -1 चार्ज एक H प्लस को निकलने में थोड़ी सी मुश्किल देगा, तो ये वाला एसिड इस वाले एसिड से थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि ये मुश्किल से H प्लस दे रहा है। थर्ड स्टेप में देखो HX-2 है, इसके पास -2 चार्ज आ गया, ये चाहेगा, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया, तो अब ये चाहेगा कि मैं H प्लस और मुश्किल से दूँ, और मुश्किल से देगा तो वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये सबसे कम हो जाएगा, सबसे गरीब एसिड है ये मुश्किल से H प्लस देगा तीसरी स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है उसको अपन लिखते हैं Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। अब देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा ना, इन तीनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ ऐड लगा दिया मैंने, एडिशन, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बना के अपने पास H3X, फिर 3H प्लस और साथ में X-3। अभी बीच में क्या है, वीक एसिड आ गए, इसलिए इसको ऐसा ना बना के अपन इक्विलिब्रियम ले देते हैं। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कई बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अपने को फिलहाल क्या क्वेश्चन करने से मतलब है, अंदर की बातें अपन जानते हैं कि जो बाकी की 2 स्टेप है ये वीक होती है, ऊपर वाली स्टेप स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, यानी कि एसिड वाला जो Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो अपन ने तीनों इक्वेशन को ऐड करा, तो तीनों के जो Ka1 Ka2 Ka3 जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बनता है टोटल। ठीक है, तो बेटा समझ में आया, इसको देख लेना एक बार, और कोई आपके पास क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करके लिख दो। आयनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल से रिलेटेड, किसी को लेच-एटलियर प्रिंसिपल में दिक्कत हो तो वो भी आप मेरे से फिर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।